वो हिंदू बैठे हैं जो भारत को भी जगाएंगे, वो हिंदू बैठे हुए जो दुनिया में रहने वाले सनातनियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे, जो कहते कि सनातन झूठा है, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारेंगे। वो हिंदू बैठे हैं जिनके अंदर शिक्षा भी है, ज्ञान भी है, स्वाभिमान भी है और इनके जीवन में हनुमान भी है। ऐसा लगना चाहिए कि आप वो हिंदू हो जो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने वाले हो। एक बात बोले, ताली बजाने से तुम्हारी ठंडी भी भाग जाएगी। बड़े धीमे धीमे बैठे रहते हो जैसे किसी ने पीट दिया हो। दोनों हाथ उठाकर सीताराम बोले, आप लोगों को देख करके हमारी आंखें भर आती। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, तुम लोग पता नहीं कैसे इतने दूर भारत से रह लेते हो। हमें तो लग रहा कब चले जाएं, और तुम्हारा प्रेम है, हम जा भी नहीं पा रहे। लेकिन सच बोले, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, कितना प्यारा तिरंगा है, कलरफुल। हमारा भारत भी कलरफुल है, ब्यूटीफुल है, और सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग भी भारत में मिलते हैं। यहाँ के लोग, विदेशों के लोग बहुत गजब के, बगल में हवाई जहाज पे कोई भी बैठा हो देखते तक नहीं। हमारे भारत में पूरा मोहल्ला नाप दे, वो पता कर लेते हैं कि भारत में रेलवे में पता कर लेते हैं, ट्रेन में कि किस डब्बे में कौन बैठा है। बोले वो फलानी चाची बैठी है, बिहार के पटना वाली बैठी है। और यहाँ के लोग देखते तक नहीं, बगल में। वो तो हमारा थोड़ा अजीब गरीब सा पहनावा रहता है, मोटी मोटी खड़ाऊ लकड़ी की, भारी सा झामा, भारी चंदन, नया लड़का, तो देखते ये कौन सी बलाएं घूम रही है। तो वो देखेंगे भी तो कुछ बोलेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा। हम भी इतने बड़े वाले, अपन भी अंगूठा दिखाना सीख गए। बाहर में जा, हटरी के भरे नट कटा। अपना भारत बड़ा प्यारा है भैया। विदेश आके तुम पैसा कमाओ, नाम कमाओ, रोशन करो, सब कुछ करो, पर भैया हमको कोई पूछे आप जन्म कहाँ लेना चाहोगे, हम तो कहेंगे हर बार भारत भारत। ये लोग मॉडर्न बहुत हो गए, लेकिन भैया बुरा ना मानना, मॉडर्न बहुत है, मॉडल यहाँ बहुत है, कंपनियां बहुत हैं, साधन बहुत हैं। इन लोगों में परिवार नहीं बचा, अकेले घूम रहे बेचारे, खुद ही गाड़ी चलाते, खुद ही पाव भाजी बना रहे। अब पाव भाजी क्या 6-6 महीने का भोजन बना के थे। और भगवान की बड़ी महती कृपा है, न्यूजीलैंड प्रांगण में 2 दिवसीय हनुमंत कथा की पावन गाथा को सुन रहे हैं। कुछ लोग कल भी आए थे और कुछ लोग नए जुड़ करके आज आ गए। इन 2 दिवसीय भगवत चर्चा को प्रारंभ करने के पहले हमारी भारतीय परंपरा में, आध्यात्मिक परंपरा में नाम संकीर्तन का बड़ा महत्व है। और नाम संकीर्तन का महत्व इसलिए है कि शास्त्रों ने नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा गाई। और शास्त्रों ने महिमा इसलिए गाई कि नाम संकीर्तन करने से गीत और संगीत, नाम, गीत और संगीत 3 का प्रयोग किया जाता है। इससे मन और चेतना को संदेशा पहुंचता,
चैतन्यता आती है, मन स्थिर होता है और कथा सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए बिना विलंब किए हुए हनुमान जी को आह्वान करने के लिए भारत में एक प्रदेश है राजस्थान। राजस्थान में एक हनुमान जी है, सालासर हनुमान। जय बालाजी। सालासर हनुमान जी में एक महात्मा हुए पूज्य श्री मोहन बाबा, उनको मोहनदास बाबा कहते थे। उन्होंने जो कीर्तन कल हमने गाया, आज फिर गाएंगे। इसी कीर्तन को गा गा कर राम जी को बस में करने वाले हनुमान जी को अपने बस में कर लिया था, सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। ये फिर से गड़बड़ हो गया। तो हनुमान जी को बस में करने वाले मोहनदास बाबा ने ये कीर्तन गाया, जिस कीर्तन को हम गाते हैं। कहते हैं कि जब मोहनदास बाबा हल चलाते थे, हल जानते हो, ट्रैक्टर की जगह है, हल चलाते थे, उस वक्त इसी कीर्तन को गाया करते थे। तो हनुमान जी महाराज देखते थे कि इनको धूप लग रही है। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि मोहनदास बाबा के ऊपर अपनी पूंछ का छाता बना देते थे। ऐसा संकीर्तन है ये। हनुमान जी इतने तल्लीन हो जाते थे इस कीर्तन को सुनकर। वाओ, उसी कीर्तन को हम गा करके हनुमान जी को बुलाते हैं। सीताराम हनुमान, 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 कीर्तन गाने में पैसा लगता है भैया। बाग की शोभा माली से, बाग मीन्स गार्डन, बाग की शोभा माली से, जैसे भोजन की शोभा थाली से। बाग की शोभा माली से, जैसे भोजन की शोभा थाली से। होठों की शोभा पान की लाली से, वैसे ही कीर्तन की शोभा दोनों हाथ की ताली से। रख लेते। एक कोई आर्टिकल हमने पढ़ा था, उस आर्टिकल में पता लगा हमको कि बीवी गई मायके, किसी देश की बात है, उस देश का नाम नहीं लेना है क्योंकि उस देश में हमें जाना है। तो किसी कंट्री की बात है कि उसकी बीवी मायके गई, पत्नी मायके गई, 1 महीने का भोजन फ्रिज में बना के रख गई और वो पति रोज खाता रहा। जब पत्नी वापस आई तब पता लगा कि 4 दिन का बाकी है। रोज गरम करे हो खाए, रोज गरम करे हो खाए। क्या जिंदगी है भैया, सड़ा बड़ा खाते हो। अपने भारत में हमारे यहाँ तो एक चेला चाय बनाता है, दूसरा चेला चाय लेके आता है, फिर तीसरा कप उठाता है, फिर चौथा धुलता है। जिसे तुम मकान कहते हो, इतना नहाने वाला घर है अपना।
और लोग यहाँ फ्लैट कह देते हैं। हम अभी एक देश में गए, 2.5 बाई 2.5 का कमरा। हमने कहा ये क्या है? बोले कक्ष है गुरुजी। और ये सुनकर के हमें अटैक आते आते बच गया। बोले सबसे बड़ा कमरा यही है। अरे हमने कहा कोई हमें फेंको बाहर। अपना भारत सबसे प्यारा, तिरंगा सबसे न्यारा। इसलिए मेरे पागलों, हम भारतीय हैं। आई प्राउड ऑफ यू, आई एम इंडियन। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। क्यों? उस भूमि से हैं जहां भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जहां मीरा हुई, बुद्ध हुए, रसखान हुए, रहीम हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, गुरु नानक देव हुए, कबीरदास जी हुए। उस भारत भूमि से हम हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में नदियां बहुत प्यारी नदियां ऐसी हैं कि आदमी एकदम ट्रांसपेरेंसी दिखता है। कुछ भी डालो नीचे दिखाई देता है तुमने क्या फेंका है। हमारे भारत में ऐसी नदियां नहीं है, पर तुम्हारे यहां गंगा भी नहीं है। तुम्हारे न्यूजीलैंड में पहाड़ बहुत प्यारे, बड़े बड़े घने, बहुत प्यारे, पर हिमालय नहीं। बुरा ना मानना, पहाड़ तो हैं पर भोले बाबा नहीं। हमारे यहां तो छोटे से पहाड़ पे भी शंकर जी आ जाते हैं। कहीं केदारेश्वर महादेव हैं, कहीं कोई महादेव है, कहीं कोई ना हो तो देवी माता बैठी पहाड़ पर। जय वैष्णो माता की। तो हमें ये नहीं कहते कि हम आपकी बुराई कर रहे हैं। आपका देश बहुत अच्छा है, लेकिन अपना किसी से कम नहीं है भैया। खैर तुम भी विदेशी थोड़ी हो, चाहे वो फिजी वाले हो। फिजी वाले भी हमारे अपने। अभी हम नानी को ही चर्चा करते आए, फिजी भी हमारा ही है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं, 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 हाँ हमारे। हम तो बालाजी के। काहे को कंजूसी कर रहे भैया? जिसने खाई शर्म उसके फूटे करम। तो तुम्हें अपने करम फुड़वाना है क्या? ऐसे भारतीय हो, लगना चाहिए पूरी दुनिया को कट्टर सनातनी न्यूजीलैंड में रहते हैं। बुरा ना मानना। देखो भैया, हम कथा सुनाने नहीं आए ना चमत्कार दिखाने आए। हम तो हिंदुओं की ताकत को पूरी दुनिया को बताने आए हैं। और हाँ, न्यूजीलैंड में भी लग रहा है कि हिंदू एक है, और जो बचे रह गए हैं वो एक करके ही जाएंगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का मिल गया हमको न्यूजीलैंड का। बोले कथाओं से हिंदू एकता हलवा होगी। हम कहा ठटरी के बरे, नक कटा आगी के लगे, कथाओं से नहीं होगी तो कहां से होगी? बोले आप बताओ फैक्ट से, कथाओं से हिंदू एकता कैसे होगी? हमने कहा आना कभी ट्रस्ट अरीना ट्रस्ट अरीना में देखना, अमीर हो या गरीब हो, एक ही लाइन में सब कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। किसके बगल में ब्राह्मण बैठे, किसके बगल में क्षत्रिय बैठे, किसके बगल में वैश्य बैठे, किसी को पता नहीं। हमारे सिख भाई भी बैठे, जैन परंपरा के लोग भी बैठे, फिजी के लोग भी बैठे, और भारतीय कट्टर हिंदू भी बैठे हुए, लेकिन सब एक लाइन में बैठे हुए हैं। इससे बढ़िया क्या उदाहरण हो सकता है? एक बात और बोल दे, कह दो, बोलो, जोर से पूछो तो बोले। किसी भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो ना, तुम लड़ने मत आना, बगल में खड़े हो जाना, केवल खड़े हो जाना। तुम लड़ नहीं सकते, डरते हो ना, बहुत डरपोक। अगर नहीं डरते तो लड़ लेना, और अगर हड्डी पसली के लिए डरते हो
तो तुम लड़ना नहीं, बगल में खड़े हो जाना। पूछो क्यों? पूछो तो सामने वाली पार्टी समझ जाएगी कि सामने वाला भी मजबूत है। और आजकल वोट बैंक का जमाना है। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि फूट डालते हैं लोग और राजनीति करते हैं, और तुम फूट में फूट जाते। याद रखना, एक गुरुजी ने एक लकड़ी दी, तोड़ो, चेला ने तोड़ दी। एक गुरुजी ने 2 लकड़ियां इकट्ठी दी, चेला को थोड़ा जोर लगा और उसको भी तोड़ दी। एक गुरुजी ने गट्ठा दिया, अब तोड़ के बता। एक लकड़ी को झट में तोड़ दिया, 2 लकड़ी को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, 3 लकड़ियों को तोड़ने में और टाइम लगा, लेकिन 10 लकड़ियों को उसका बाप मर गया फिर भी तोड़ नहीं पाया। उसी प्रकार एक हिंदू को तोड़ना सरल है, एक हिंदू का घर उजाड़ना सरल है। बुरा न मानना, तुम्हारी बेटा और बेटियां तुमसे बहुत दूर हो रहे हैं। तुम जाग जाओ। तुम्हारे बच्चे मॉडर्न जमाने के नाम पर पाश्चात्य संस्कृति को एक्सेप्ट करके तुमसे बहुत दूर जा रहे हैं। और तुम याद मत, ये मत भूल जाना कि तुम भारत से यहाँ आए हो, बच्चे तुम्हारे हाथ से चले गए, तुमसे बड़ा कोई भी घाटे में नहीं होगा दुनिया का आदमी। हमारे भारत में पैसा नहीं है और परिवार साथ है। हमारे भारत में पैसा कम है भैया, लेकिन बेटा बेटी बहू नाती पोता एक साथ रोटी खाते हैं शाम को। हाँ, वो बात अलग है कि तुम बर्गर अकेले खाते, वो बात अलग है कि तुम पिज्जा अकेले अकेले ठूसते हो मैकडोनाल्ड से लाके। हमारे भारत में रोटी सूखी होती है, नमक मिर्चा होता है, लेकिन पूरा परिवार आदि तोड़ तोड़ के खाता है। भाई उल्टी अपनी चटनी को खिसका देता है बड़े भाई के पास, ले भैया तू पा ले। बुरा ना मानना, हम लोग इसलिए महान है। विदेशों में संपत्ति के लिए भाई और माता पिता, लुगाई के चक्कर में माता पिता को छोड़ दिया जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, राम जी ने भाई के लिए राज्य को छोड़ दिया। अब समझ जाओ हम लोग कितने महान लोग, इसलिए दोनों हाथ उठाओ। हम तो बालाजी के, बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे हैं, हाँ हमारे। एक और बधाई की बात बता दें, कह दो बताओ भैया। ये कथा बहुत अद्भुत हुई। ट्रस्ट अरीना में ये कथा इसलिए अद्भुत हुई, लगभग 8 मंदिरों के लोगों ने मिलकर इस कथा का आयोजन करवाया है। और पहली बार इतने मंदिर इकट्ठे हुए होंगे, क्योंकि मंदिर इकट्ठे होना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर मंदिर का मुखिया अपने मंदिर को इस देश में सुपर बनाना चाहता है, नंबर 1 बनाना चाहता है। पर ये कथा इतनी प्यारी हुई, इसका मैसेज बहुत लंबा जाएगा कि पहली बार सभी मंदिरों के पुजारी, आचार्य, मुखिया, उसके प्रेसिडेंट इकट्ठे होकर के कथा का आयोजन करवा रहे हैं। ये अच्छी बात, ये हो जाए तो क्या कहना। लेकिन आजकल तो भगवान सबके अलग अलग हो गए। बोले ये उनके भगवान, ये उनके भगवान। सच बोले हम लोग, बुरा ना मानना, आज से तुम कसम खा करके जाओ, सबसे पहले तुम किसी के नहीं हो, हिंदुस्तान के हो।